जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। तू चांद की उजली किरण, तुझसे है घर रोशन। सुन सुन सुन, जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। Ding dang ding dang, ding dang ding dang dang dang, ding dang ding dang। बचपन की तेरी यादें वो प्यारी, ओ बचपन की तेरी यादें वो प्यारी, संग लाई खुशियाँ तो बेशुमारी। घर में पड़े जो तेरे कदम, नन्हे कदम, हाँ नन्हे कदम, तुझसे ही सांसों की डोर बंधी रे। लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। Slowly, madam side. नीरज जी थोड़ा सा घूमिएगा। एकदम आराम से, एकदम आराम से, everybody। आराम से, आप भी आराम से रहिए, उनको भी आराम से रखिए। Slowly, slowly. देखिए आप सबको भी खुशी है, थोड़ा सा नाचते हुए झूमते हुए आइएगा। कमाल, यहाँ के आपने जो अष्टपद दिया। अरे वाह, ऊपर रखिए, अष्टपद ऊपर रखिए। कम ऑन एवरीबॉडी। आइए दोस्तों, Wait, आगे रही। है। अगर भगवान का नाम लिया जाए तो आगाज से अंजाम तक का जो सफर है वो निर्विघ्न रहता है। आइए अगर नमस्कार महामंत्र के साथ आज के इस मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि अपने जूते और चप्पल को 2 मिनट के लिए खोल लीजिएगा। जी रिक्वेस्ट है, जिनको भी जो भी खाना पीना होगा हॉल के पीछे की साइड में होगा। यहाँ पर अगर आप विराजमान हैं तो क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का नाम लिया जाएगा तो और परमात्मा के समक्ष हम खाना पीना अवॉइड कर सकते हैं। आइएगा नमस्कार महामंत्र के साथ आज के इस मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो 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 नमो। सबकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस
महामंत्र का जाप करो, कब जल से मिले किनारा। नमो हरिहराणम, नमो सिद्धारणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसारम, नमो लोए सर्वसारम। ऐसो पंचमुखारो सर्वपापनाशनो, मंगलानां च सर्वेषु परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्। नमो 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 नमो। बोलो बोलो नमस्कार महामंत्री की जय हो। आइएगा इसी के साथ इच्छा कारणं संधि सहभवम्, इच्छा कारणं संधि सहभवम्। नमो तुझे तीर्थयादानम, तीर्थंकर परमात्मा आपके चरणों में वंदन नमन। नमो तुझे माऊराए, नमो तुझे पीयूराए। तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता के चरणों में कोटेश्वर वंदन। प्रभु आपकी आज्ञा से, आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से हम इस मंगल अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। प्रभु महावीर को करते वंदन, आनंद गुरुवर चरण को करके ग्रहण। अरम विद्या प्रणेता श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का लेकर आशीष एवं मार्गदर्शन शुरू करते हैं। अरम को धराई। सबसे पहले हम आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। आइएगा बड़े प्यार से गीत के साथ में, ज्यादा नहीं लेकिन 2 लाइन जरूर गाऊंगा और कहते हैं। वो हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में अपार। देखिए भले गाँव में रहो, भाव पूरे मेहता परिवार के हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में अपार। श्रीमान आए हैं स्वागत के लिए, कुछ सजाए हैं स्वागत के लिए। हाथों में लेकर फूलों के हार, सपने सजाए मन में अपार। मेहताज आए हैं स्वागत के लिए, कुछ सजाए हैं स्वागत के लिए। खिल गई ये बगिया, प्यारे श्रीमान यहाँ पे पधारे। मिल गई है खुशियाँ और जागे है भाग्य हमारे। भेंट तुम्हें देने को कुछ सजाए हैं स्वागत के लिए। मेहताज आए हैं स्वागत के लिए, मैंने बिछाए हैं स्वागत के लिए। पुनः पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी मेहमानों का मेहता परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हो परमात्मा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं जो दिल का खूबसूरत हो। परमात्मा ने ऐसे लोग को कम बनाया है, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में हाजिर है। तो आप सबका स्वागत है। स्वागत गीत अभी आपके सामने बजा है। मेहता परिवार आप सबकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए हम आज आपको बताने जा रहे हैं, अरहम कल्याण मित्र ग्रुप का यह एक अभियान है। व्यक्ति परिवार संघ में आनंद में जीवन व्यवस्था के लिए, जिसका निर्माण युग दूसरा परम पूज्य
है प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की दृष्टि में संस्कृति, यानी हमारी संस्कृति क्या है, जैन संस्कृति क्या है, उनके अनुष्ठानों का उन्होंने एक दोहन, अनुष्ठानों के अंतर्गत दोहन पूर्ति का एक कार्यक्रम उन्होंने हमारे सामने रखा है। दोहन पूर्ति क्या है? दोहन पूर्ति यानी सात पुराना। सात सात क्या कहलाता है? जो अपने अंदर है जीव, वो जब साथ देता है, वो आवाज देता है, तो माँ उसकी पूर्ति करती है। जो भी आपके अंदर से आवाज आती है उसकी पूर्ति आप भी करते हैं, तो परिवार वालों का भी कर्तव्य होता है, और वो भी आपकी जो इच्छा है, वो समझते हैं कि वो आने वाले बेबी की इच्छा है, तो उन इच्छाओं को पूरा करना एक फैमिली का कर्तव्य बन जाता है। तो जीव की पुकार सुनकर माँ जो प्रतिसाद देती है, रेस्पॉन्स देती है, उसे सात बुराई कहते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आगम में बताया गया है, 24 तीर्थंकर परमात्माओं की माताओं के भी सात बुराई होती थी। हम देखते हैं जो भी इच्छा उन माताओं की होती थी तो उनकी पूर्ति की जाया करती थी। तो इसी को लेकर यह जैन विधि के आगम में बताए हुए ही मार्ग है, जिसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उसके पहले, सात बुराई के पहले जब प्रेगनेंसी का अवसर आता है, तो गुरुदेव एक गर्भ संस्कार साधना का निर्माण भी किया है, जिसके तहत गर्भ में जो जीव आने वाला है उसको आने से पूर्व, जैसे हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन उसके पहले हम भूमि की शुद्धिकरण करते हैं, उसको सिंचन बनाने के स्वरूप बनाते हैं। उसी तरह एक बनने वाला पिता और एक बनने वाली माँ उस प्रोसीजर को अगर करते हैं, जो आने वाली संतति होती है, वह संतति जिस तरह से हम चाहते हैं, परमात्मा स्वरूप हम चाहते हैं, ऐसी संतति को वो इस धरती पर ला सकती है। एक इतनी पावरफुल शक्ति गर्भ संस्कार साधना की है। तो मैं यहाँ पर जो भी लोग विराजमान हैं, सभी से अनुरोध करती हूँ कि आपके घर की बेटी, बहू, जिनकी भी शादी होती है, अवश्य आप उनको गर्भ संस्कार साधना कराइए, ताकि आपके घर में भी ऐसी शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा का जन्म हो। यही उद्देश्य लेकर गुरुदेव चलते हैं। तो माँ का मंदिर जब श्रद्धा के दीपों से झिलमिलाता है, रोम रोम पुलकित होता है, तब सर्जन होता है एक भक्ति गाथा का। यह एक ऐसे युग पुरुष की गाथा है जिन्होंने इतनी ऊंची सोच रखते हुए इस कार्यक्रम को किया है। तो ऐसे गुरु भगवंत के लिए श्रद्धा भक्ति लाना, जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, 20 से 22 घंटे तक लगातार अपने लिए उन्होंने ऐसी ऐसी साधनाएं दी है, ऐसा ऐसा कार्य वो करते हैं, तो उनके प्रति हमें श्रद्धा भाव रखते हुए उनके लिए थोड़ा गुणगान करना। उनके गुरु आनंद ऋषि जी महाराज साहब सभी परिचित होंगे, और आपके गुरु, आपके जो जयमा जी महाराज साहब से जुड़े हुए हम सभी, तो उनके प्रति हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो ऐसे गुरुओं के बल पर हम अपने संघ, समाज और घर का निर्माण हम कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे गुरुओं को हमें वंदन नमन करने के लिए 1-2 मिनट के लिए खड़े होकर हम उनको भाव भरा वंदन नमन करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, खड़े हो जाइए प्लीज। उपकारी नीत लीजिए बलिहारी है, आज हूँ मैं जो कुछ भी तेरी मेहरबानी है, जीवन दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। गुरुवर की महिमा कैसे मैं गाऊं, सागर
तो ऐसे गुरु भगवंतों के आशीर्वाद लेकर आज का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनकी स्वीट बॉन्डिंग हो, रिलेशनशिप बेस्ट हो और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो। जब यह भावना होती है तभी माता पिता बनने का दायित्व संपूर्ण होता है। पति पत्नी अपनी कुक्षी को प्योर बनाए, हस्बैंड पति अपनी शक्ति, पवित्र शक्ति बनाए रखे, स्वागत के लिए हो जाए तैयार, करने लगे इंतजार तो आगमन की खुशियों को पाओगे अपार। यही सिखाता है अरहम गर्भ संस्कार साधना। तो देखिए 9 महीने माता पिता बनते हैं शिल्पकार, माँ खासकर शिल्पकार बनती है। जैसे शिल्पकार मूर्ति बनाते समय पत्थर में जो वेस्ट होता है उसको निकालकर एक कलाकृति के द्वारा उस मूर्ति को बनाती है और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं। तो जब माँ एक शिल्पकार होती है तो वह पल पल याद रखना है आपको। आप सभी भी उसे, परिवार वाले भी सभी उसको इस तरह का वातावरण देना, खुशियों भरा वातावरण और प्यार, खुशी, संपन्नता, यह सब जब आप माहौल देते हैं तो आने वाली जो संतति होती है वह जीव भी एक अनूठा परिवार पाकर, माता पिता पाकर यहाँ पलकर जीवन का सम्यक सही सच्चा आनंद ले सके। जो भी आता है, हम क्या करते हैं आजकल, टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं, इधर उधर जाना, पार्टियों में जाना, किटी पार्टियों में जाना, इससे बच्चों के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए इस चीज का खास तौर पर इस समय ध्यान रखना होता है। वातावरण में बाहर की दुनिया से वो आएगा, टीवी भी देखेगा, मीडिया भी देखेगा, लैपटॉप भी देखेगा, सब कुछ देखेगा, लेकिन जब आप यह सब कुछ करती हैं तो उसका उस पर कोई गलत असर नहीं होगा। वह इन चीजों का इस्तेमाल तो करेगा लेकिन गलत राह पर नहीं जाएगा। लैपटॉप से वह टॉप ही लेगा, मोबाइल से वो अपनी स्माइल नहीं खोएगा, जैसे आजकल हम बहुत देखते हैं। तो मोबाइल से वो अपनी स्माइल नहीं खोएगा, मीडिया से वह आइडिया लेगा। यह नहीं कि फालतू की चीजें देखे, अच्छी चीजें हैं वो देखेगा। फेसबुक में नहीं, बुक में फेस रखेगा, यानी नॉलेज के लिए पढ़ने में वो ध्यान रखेगा। यह संस्कार प्रभु तीर्थंकर का उजाला देगा, दिव्य जीव का निर्माण होगा। जीव को जिन बनाने वाली विमला माता की कथा भगवान महावीर स्वामी जब 18वें भाव में होते हैं तो उनके गर्भ में आते हैं, तो किस तरह से एक नरक से आए हुए जीव को वो किस तरह से टर्निंग पॉइंट लाकर किस तरह से उस जीव को सुधारती है। यह जब विमला माता का चरित्र आप सुनेंगे, भगवान महावीर स्वामी का भाव को आप देखेंगे तो उस समय आपको पता चलता है कि जीव को किस तरह हम गर्भ में ही चेंज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है गर्भकाल में, लेकिन उसको कैसे सुधारना है, कैसे उसको सही राह पर लाना, यह एक माता का ही कर्तव्य होता है। माता का नहीं, अपितु पूरे परिवार का कर्तव्य होता है। पूरे परिवार को उस 9 महीने तक उसको संभाल कर चलना होता है। अगर हम चाहते हैं कि एक हमारे घर में दिव्य शक्ति आए, दिव्य ऊर्जा का संचार हो हमारे घर में, तो ये पूरा परिवार का कर्तव्य बनता है कि वो आने वाले जीव को किस तरह से इस धरती पर लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आइए, जीव को जिन बनाने वाली विमला माता और गर्भ धारण करने हुई एक माँ शिल्पकार है। शिल्पकार का मैंने अभी वर्णन आपको बताया है। एक माँ में इतनी शक्ति होती है, एक माँ इतनी पावरफुल होती है जो गलत राह पे गए हुए अपने बेटे को सही मार्ग पर ला सकती है। जिस तरह से अर्णक मुनि आप सभी को पता होगा, वेश्या के घर जाकर रहते हैं। एक माँ में इतनी ताकत होती है, जिस संत को आचार्य भगवंत नहीं ला सकते हैं, कोई गुरु नहीं ला सकते हैं, उनको एक माँ लाती है। अर्णक करते हुए गली में घूम कर उस बेटे को वापस सही मार्ग पर लेकर आती है। तो इतनी शक्ति एक माँ के अंदर होती है।
तो ये आपका दायित्व बनता है कि किस तरह से आप अपनी संतति को शिक्षा देते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। तो मैं आएगा आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा हमारे मयूर भाई जो है, इनके भाव क्या थे कि जब ये कार्यक्रम रखूं मैं तो एक ऐसा महान दिन होना चाहिए, कुछ भी हो, शायद जन्म कल्याणक हो या कोई भी कार्यक्रम, लेकिन एक बड़ा दिन होना चाहिए। जैन परंपरा के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से बड़ा दिन होना चाहिए। एक्चुअली गीता जी, ये कार्यक्रम लास्ट वीक होने वाला था, लेकिन कोई कारणवश ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। और जब मयूर भाई के भाव थे कि ऐसा दिन होना चाहिए कि बहुत बड़ा दिन हो, और आज क्या है, पार्श्वनाथ दादा का जन्म कल्याणक पो दशम हम जिसे कहते हैं, जिस दिन हम पार्श्वनाथ दादा के आज सिर्फ यहाँ बैंगलोर में नहीं, पूरे विश्व भर में जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, जिरावला तीर्थ है, शंकेश्वर जी है, हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं आज पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करने के लिए। हम सब यहीं पर बैठे बैठे एक बार पार्श्वनाथ दादा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, और एक बार जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं जोरदार जयकारा लगाते हुए हम पार्श्वनाथ दादा की भक्ति में 5 मिनट के लिए हम लोग झूम जाएंगे और कहेंगे, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। सभी को ताली बजानी है, हाथ ऊंचे करके उनके साथ में एंजॉय करना है। आज भगवान का जन्मदिन है, भगवान ने आज जिस धरती पर अवतरित हुए हैं, तो उस खुशी को आज आप सभी को दर्शाना है। पार्श्वनाथ भगवान हमको प्राणों से भी प्यारे हैं। पार्श्वनाथ भगवान हमको प्राणों से भी प्यारे हैं। तुम्हें तो हर सहारा है। पार्श्वनाथ भगवान हमको प्राणों से भी प्यारे हैं। पार्श्वनाथ भगवान हमको प्राणों से भी प्यारे हैं। तुम्हें तो हर सहारा है। देखिए, मैं सिर्फ भक्ति कराने नहीं, करने नहीं, साथ में करवाने आया हूँ बराबर। तो आप सबको भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हम लोग। सिर्फ 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि आज हम लोग शायद शंकेश्वर जी ना जा पाए, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे भावपूर्वक, गुरु जी भावपूर्वक तो हम दर्शन कर ही सकते हैं हमारे परमात्मा के बराबर। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ सबके, जिनको परमात्मा ने दोनों हाथ दिए हैं, दोनों हाथ उठा करके हम सब मिलकर जो स्तवन आप सबको आता है वैसा स्तवन में हम झुलने की कोशिश करेंगे और कहेंगे, ओ मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाए पारसनाथ रे, रोम रोम में समाए पारसनाथ रे। सासू में समाए पारसनाथ रे, मेरी सासू में समाए पारसनाथ रे। ओ मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाए पारसनाथ रे, रोम रोम में समाए पारसनाथ रे। समाए पारसनाथ रे, मेरी सासू में समाए पारसनाथ रे। आओ दादा पधारो, दादा आओ दादा पधारो, दादा आओ दादा पधारो, दादा आओ दादा पधारो, दादा।
तो सबको आता है, सब मिलकर गाएंगे और परमात्मा को आह्वान करना है और कहना है भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थोने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थोने आनो है, कौन निभानो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थोने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज थोने आनो, आज कौन निभानो है, भक्ति की है रात। देखिए अभी तक जयकारा में मजा नहीं आ रहा है, मैं मेरी जयकारा लगवा रहा हूँ। हाँ? अगर मैं रेन का फ्लेवर भी डालेंगे, हाँ, क्योंकि ज्यादा लोग जो है सुनने की क्षमता कम रखते हैं शायद। हाँ, थोड़ा सा झूमेंगे, नाचेंगे और गेम्स भी होंगे यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से है, मुझे बताइए कि आज मीनल जी प्रेगनेंसी के डेज में सबसे ज्यादा क्या खाने की इच्छा रखते हैं? सबसे ज्यादा क्या इच्छा रखते हैं कि ये पसंद है, वो पसंद है? सबसे पहले तो मम्मी जी बताएंगे। आप ही के हाथ का, लेकिन क्या डिश है जो सबसे फेवरेट है? पूरी उपमा है, हमारे मुंह में पानी आएगा। हाँ, मतलब क्या खाने की इच्छा हो रही होगी मीना जी को? आया आंटी जी बता रहे, बोलो आंटी जी। गाजर का हलवा। आपको क्या लगता है, क्या पसंद है? क्या बोलिए? ब्लूबेरी। क्या ब्लूबेरी में क्या? फ्रूट। ओके, बेरीज, लवली, ब्लूबेरीज, यस। साथ में ऑरेंज। ओके, उठते ही ऑरेंज चाहिए। अरे वाह। हाँ, पानी पूरी तो उनके मन में है नहीं है, आपके मन की तो बात है पक्की है। मसाला पूरी, यस। और क्या? ऑरेंज हो गया। और कोई भाइयों में से भी बता सकते हैं। लास्ट में होगा भाई, आपके पास लास्ट में होगा। यस गुरुजी, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्या खाने की इच्छा होती है? खट्टा में क्या? अच्छा, अंकल जी बोल रहे हैं अचार खाने की इच्छा होती है। कैरी, बहुत बढ़िया, यस। और भैया बोलेंगे आम का अचार। ओके, और कोई? इमली। किसने बोला इमली? इडली। ओहो, अंकल जी के इमली, इडली। हाँ, अंकल जी बोल रहे हैं बादाम का सीरा। आए हाय, ये हुई ना बात, बादाम का सीरा। हाँ, इस तरफ से बोलिए बेटा। आपके नहीं क्या लगता है? चाची है ना? हाँ, चाची के मन के भाव। अच्छा, उनको भी बात है, बहुत बढ़िया, यस। नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? आया। मैं मेरा बता रही हूँ, गाजर का हलवा। नहीं, मैं तो प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे इस गाजर का हलवा ज्यादा खाने की इच्छा रखते थे, बहुत पसंद है? नहीं, मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। जैक फ्रूट, यस। और कोई आंसर है? गूंद के लड्डू। आयो देश से, राजस्थानी, मारवाड़ी। गूंद के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बहुत बढ़िया। अब जिनको भी भूख लगी, थोड़ी देर के पश्चात गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन तैयार है। आइए भाई। आज की डेट में, आज समय करेक्ट बोला देवान जी ने, वॉफल खाना है। ओके, आज के टाइम पे वॉफल खाना, ये आपका भी आंसर यही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली आज सुबह मैं बोली वॉफल खाना मेरे को, बट रसगुल्ला। नहीं, ऐसे दो क्यों चलेगा? वॉफल या रसगुल्ला? दोनों खाना। चलो एक बार जोरदार। अगर नहीं हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, चाचा को लेके जाना साथ में। चलो वॉफल लेके आएंगे, 2 लेना, एक चाची के लिए, एक खुद के लिए, ठीक है? और रसगुल्ला। और हंसी मजाक हो गया, गाना हो गया, सब हो गया। अभी हम नमोथुनम की साधना करवाएंगे इनसे। मैं सबसे निवेदन करूंगी, सभी खड़े हो जाए। नमोथुनम चलेगा। आप सबको, आप सभी के हाथ होने चाहिए। काकी साहब, आगे वाले। हाँ,
चाहूंगी मयूर जी के मम्मी पापा स्टेज पे आए और सभी को ही उनको आशीर्वाद दीजिए। वहीं से बैठे बैठे आप दोनों स्टेज पे आके इनके माथे पे हाथ रख के तिथैरा तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिशन्तु। तिथैरा तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिशन्तु। तिथैरा तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिशन्तु। मैडम कैमरा स्थान वेट हम सभी पुण्यवान हैं, हमें विरासत में जैन धर्म मिला है, तो इन सब बातों की जानकारी है। इस भाग्यवान माँ पुण्यवान बालक को इन स्वप्नों के माध्यम से हम ब्लेसिंग्स देंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तो एक छोटा सा चेंज है। 14 सपना स्टार्ट करने के पहले आज मीनल जी का बर्थडे है, तो उनको भी विश करेंगे हम, क्योंकि हमारा 14 सपना का कार्यक्रम वो फ्लो ठीक से होना चाहिए। तो पहले हम केक कट करवा लेंगे उनसे। क्या बात है, सोने पे सुहागा जी। देखिए आज जी हाँ ट्रिपल धमाका है यहाँ पर। आएगा केक लेकर मंच पर पधारे और इस शुभ अवसर पर हम सभी मुंह मीठा करेंगे। प्रभु की विश्वास साथ लेके आना, ऐसा आशीर्वाद आपको आपके बड़े पापा और बड़े दादो साहब आपको देने आ रहे हैं। अरे ऐसे नहीं झूमते हुए आना है आपको। अभी गाना गाएंगे वो। अरे गाना वास्ते बुलाया। हाँ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सपनों आयो आनंद छायो रे। धन्यवाद यीशु, सपनों आयो आनंद छायो रे। आया रे सपनों में देखो गजरा जियो मोहन जियो, ये सपनों आयो रे। परिश्रम करता है, ऐसे क्वालिटीज आपके बेबी में आए, बेबी मेहता में आए, ऐसा आशीर्वाद आपको आपके बड़े पापा और बड़ी मम्मी देने आ रहे हैं। दूजे सपने ऋषभ बैठो, दूजे सपने ऋषभ बैठो, जगरो पार गुढ़ा बनियो, ऐसी खुशद होशी माता रे, भुवननाथ कहा बनियो, ऐसी खुशद होशी माता रे, भुवननाथ कहा बनियो। दूजे सपने ऋषभ बैठो, दूजे सपने ऋषभ बैठो, जगरो पार गुढ़ा बनियो, ऐसी खुशद होशी माता रे, भुवननाथ कहा। महास्वप्न है सिंह। सिंह जो त्रिशला माता जो सपना देखती है वो क्रूर नहीं होता है, वो ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है। मस्ती से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर छलांग लगाता हुआ मस्ती में रहता है। ऐसे बेबी मेहता भी मस्ती में रहे, उसके लिए आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं आपके मम्मी पापा। केसरी सिंह सोहे गगन मंडल में, केसरी सिंह सोहे गगन मंडल में, गर्जन कर तो आवे रे, ओ गर्जन कर तो आवे रे। किसने सपने मानी रे, किसने सपने मानी रे। केसरी सिंह सोहे गगन मंडल में, केसरी सपने मानी रे। देने के लिए चौथा स्वप्न है ऐश्वर्य प्रदायिनी। जो त्रिशला माता जो सपना, हमको क्या लगता है ऐश्वर्य मतलब सिर्फ धन दौलत का होता है, लेकिन सिर्फ धन दौलत का नहीं होता है। ऐश्वर्य मतलब नाम का, भाषा का, ज्ञान का भी होता है। तो ऐसा आशीर्वाद देने के लिए कि बेबी मेहता में ये सब क्वालिटीज़ हो, ज्ञान में, भाषा में, वो जहाँ भी जाए ऐश्वर्य फैलाए, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपको आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, नाना नानी। चौथे सपने में देखी है लक्ष्मी देवी माता, कमल सिंहासन बैठी है लक्ष्मी देवी माता। बोलो जय जय लक्ष्मी माँ, बोलो जय
परमात्मा की तरह जब भी मतलब फूलों की जैसे फ्रेग्रेंस फैलाए, इंडिपेंडेंस आया है सपना, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, नाचूं मैं गाऊं मैं यार। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, नाचूं मैं गाऊं मैं यार। थोड़ा सा नाचते हुए 1 2 3 4 फूलों सा चेहरा तेरा गलियों से और अगली कड़ी में छठा स्वप्न लेकर पधारेंगे एक बार फिर। तो आपका बेबी भी प्रभु की तरह शांत और कंपैशनेट रहे और निर्मल बने, ऐसा आशीर्वाद आपको आपके बुआ दादा देने आ रहे हैं। और नाचते हुए पधारना है, कहते हैं चंद्रमा हो चंद्रमा, चंद्रमा हो चंद्रमा, चंद्रमा तू सपनो आयो मनड़ो भायो रे, चंद्रमा तू सपनो आयो मनड़ो भायो रे, तारी उज्जवल ज्योति ने अनंत छायो रे, तारी सातवां महास्वप्न दे उदित होता सूर्य, पापतम हारी तीर्थंकर दिवाकर की रश्मि किरण स्वरूप बन आना विश्व में, ऐसा आशीर्वाद बेबी मेहता के बुआ दादी और बुआ दादा देने आ रहे हैं। डांस करते हुए आना है, नहीं तो उनका गाना वेस्ट हो जाएगा, इतने अच्छे से गा रहे हैं। आप सभी को भी झूमना है। मैंने खासकर इस कार्यक्रम के लिए बहुत तैयारी की है। 14 सपने के लिए 14 अलग अलग गीत। आयो सपनो आयो के साथ सूरज विशाल, आयो सपनो आयो के साथ सूरज विशाल, आयो सपनो आयो के माता जी ने दरबार, के माता जी ने दरबार, आयो आयो सपनो विशाल। छूती हुई जीवन पताका, आलस्य प्रमाद में सजगता, कर्तव्य निष्ठा, कीर्ति ध्वजा बनकर लहराने, तीर्थंकर परमात्मा के अनुसरण करते हुए लहराते हुए धर्म कीर्ति ध्वजा बनकर आना इस जगत में, ऐसा आशीर्वाद देने आ रहे हैं बेबी मेहता के बड़े पापा और बड़ी मम्मी। देखिए ये ध्वजा का है, तो आपको ध्वजा की तरह लहराते हुए ही आना है। और वो इतना अच्छा गा रहे हैं, आप बिना लहराए रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, के आठवें सपने ध्वज मोटो देखियो, आठवें सपने ध्वज मोटो देखियो, देखियो देखियो हर खन मान, हर खन मान, मैं तो माना मामा पावा रे, मैं तो माता मामा रे पावा रे। आठवें सपने ध्वज मोटो देखियो, आठवें सपने ध्वज मोटो देखियो, भयाकुल जन मन की अनुभूति से निर्भय बनो, अक्षुण सुरक्षित करते तीर्थंकर परमात्मा की कृपा ले आना तुम भी इस जगत में, तुम भी अभय बनो, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं आप बेबी मेहता के दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी सॉरी। हे नव मेरे सपने देखे सोनारो कलशियो, नव मेरे सपने देखे सोनारो कलशियो, आतो कलशानी शोभा बड़ी नारी, माता मामा देवी, आतो कलशानी शोभा बड़ी न्यारी, माता मामा देवी। सरोवर में सहस्त्र दल कमल, संसार के दल दल से अलिप्त, सूर्य प्रकाशी विकासी सहस्त्र दल कमलों में सुशोभित पद्म सरोवर जैसे होते हैं तीर्थंकर प्रभु, ऐसा
बेबी मेहता का भी जीवन रहे कमल जैसा, उसके लिए ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं बुआ सर। पद्म सरोवर देखियो, पद्म सरोवर देखियो, तो दश मास सपना मारे माता देखे दीन, तो दश मास सपना मारे माता देखे दीन। बेबी मेहता के मामा जी। देखो सुंदर सपनो प्यारो माता जी को आवे, देखो सुंदर सपनो प्यारो माता जी को आवे, रत्नों का भंडार भरा रत्न कर कहलावे, रत्नों का भंडार भरा रत्न कर कहलावे। देखो सुंदर सपनो प्यारो माता जी को आवे, देखो देव विमान, गगन विहारी अप्रतिहत गतिशील दिव्य आकाशयान, तीर्थंकर प्रभुवर आकाश के समान विशाल होते हैं, मुक्त विचरण विहरण करते हैं। तुम भी विश्व में करना मुक्त विचरण, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं बेबी के बड़े नाना और बड़े नाना। देखिए सिर्फ 5 मिनट का और दो आयो, माता जी को नींद में सुंदर सपनो आयो, ये सुंदर सपनो आयो, ये देव विमान बतायो, ये सुंदर सपनो आयो, ये देव विमान बतायो। माता जी को नींद में सुंदर सपनो आयो, माता जी को नींद में सुंदर सपनो आयो। राशि अनुत्तर श्रेष्ठ होते हैं तीर्थंकर प्रभु, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल अनूठा होता है, अनेक रत्न गुणों से भरा होता है। आपका जीवन भी गुण रत्नों की राशि से संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद आपको आपके मतलब बेबी मेहता के नाना नानी देने आ रहे हैं। चौथा महास्वप्न निर्धूम अग्नि, सर्व जगत प्रकाश। पवन जी नाहर आपके साथ में सभी बच्चे, विवान सांची देवांश। धूम ज्योति स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित प्रज्वलित हो तुम्हारा जीवन, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vinji, happy birthday to you, happy birthday to you now, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Beatles ji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. आगे रे ओके रिकॉर्ड करता अच्छे से हो जाए बिना कोई अड़चन के, उसके लिए आप सब आशीर्वाद देना है। मेरे पीछे बोलिए, आरोगा आरोगम आरोगम तव पसूया, तव पसूया, आरोगा आरोगम 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 तव पसूया, तव पसूया, आरोगा आरोगम आरोगम तव पसूया। तव पसूया। मैं मेहता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज गुरुदेव के बताए, आज गुरुदेव उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी अगर हमको ये विधि नहीं बताए होते तो आज हम यहाँ पर नहीं कर पाते। और मेहता परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि गुरुदेव के बताए हुए इस विधि पे आस्था रखे और हमको कल्याण मित्र को बुलाए इस कार्यक्रम को करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो मिच्छामी दुक्कड़म सभी से, मिच्छामी दुक्कड़म। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए कल्याण मित्र परिवार के लिए, जिन्होंने इतने प्यारे ढंग से, इतने सरल तरीके से ये जो आज का एक कार्यक्रम निभाया है, किया है, अनुष्ठान जो किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए पूरे कल्याण मित्र। आइए मंगल पाठ सुनेंगे सभी। साहु शरणं भवञ्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्जामि वरिहन्तो का शरण प्राणी करे आराधना क्षय अमर पद हो। भावे कर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। जय बोलो आचार्य भगवान एक तरफ से आनंद ऋषि महाराज साहब की जय बोलो आचार्य भगवान एक तरफ जयमल जी महाराज साहब की जय बोलो उपाध्याय ऋषि प्रवीण ऋषि महाराज साहब की जय बोलो श्री पंच महावर्तरी संत सत्यानंद जी की जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो आज के आनंद की जय बोलो जिनेश्वर देव की जय बोलो हिंसा परमो धर्म की जय बोलो जन्म देने वाले माता पिता की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र साहब। प्रोग्राम अच्छी तरह से आपने अनुष्ठान को सुना।